चलिए प्रिय स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम देखो ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से इन सवालों में निकाला जाता है, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो एकदम आसान तरीके से आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें। देखिए, जैसे कास थीटा बराबर है 4/5, तो निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग एक त्रिभुज को अच्छी तरह से पहले बनाएं। ये त्रिभुज को हम कह सकते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, कोई पूछे? यानी कि जिसकी दो भुजाएं 90 डिग्री अंश पर हो, यानी एक दूसरे के लंबवत हो। एक ऐसे खड़ी हो तो एक जस्ट उसके यानी बगल से हो, यानी कि इसको 90 डिग्री अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए। तो ए बी सी इसका नाम दे दो, त्रिभुज का नाम आप दे दो ए बी सी। अब यहां पे हम देखेंगे कि दिया क्या है, कास थीटा बराबर। अब कास थीटा बराबर इस ट्रिक में आइए, लाल बटे कक्का में देखो, कास थीटा बराबर यहां से इसमें आधार पता है और कर्ण पता है। तो यानी क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ए है और ये नीचे का मान जो है वो क्या है, के है। ये क्या है, आधार ए, और ये क्या है, के। तो आधार ए, इसमें आधार कहां है हमारा, ये है। कर्ण कितना है इसमें, 5। ऐसे बना लीजिए। तो देखिए यहां पे आधार ए था, हमने आधार में त्रिभुज में, आप शांत रहिए, इधर देखिए, ये हमारा आधार, आधार यानी जो नीचे की भुजा ये, और इस कर्ण की भुजा, ध्यान देना, ये कर्ण वाली भुजा जो है ये लंब और आधार के बराबर होती है। कैसे होती है? अगर पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग सूत्र ना जानते हो तो अच्छी तरह से ध्यान दें। कर्ण बराबर अगर हमसे पूछा जाए कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर हमेशा निकालो, क्योंकि जब आप उधर ले जाएंगे कर्ण बराबर आवश्यकता पड़ती है तो अंडर रूट, यहां से वर्ग उस पक्ष में भेज देंगे तो उसमें क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो अंडर रूट लग जाता है, तो यहां कर्ण स्क्वायर बराबर आप जब निकालेंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर यहां पे कर्ण बराबर अगर हम निकालते हैं तो जानते हैं ये वर्ग जो होता है इधर चला जाता है दाएं पक्ष में, तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तभी अंडर रूट के अंदर ये होते हैं। यदि आपको लंब वाली भुजा ज्ञात करनी है तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, लंब का स्क्वायर बराबर ये होता है कर्ण का स्क्वायर वाली भुजा से आधार वाली भुजा को घटा देंगे। आधार वाली भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी लंब जब ज्ञात करना हो तो ये वाली भुजा हमें मिल जाएगी। जब हम इस बड़ी भुजा से क्या करेंगे, इस बड़ी भुजा से, कर्ण की भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो जब कर्ण वाली भुजा से हम यानी कि आधार वाली भुजा को घटाएंगे तो लंब की भुजा पता हो जाएगी कि क्या होती है, भुजाओं का मान क्या होता है वो ज्ञात हो जाएगा। अगर हमें आधार को निकालना है तो आधार वाली भुजा में क्या करेंगे, कर्ण वाली भुजा से लंब वाली भुजा को घटा देंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, लंब का इस लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला हमें ये मिल जाता है, लंब बराबर। अगर आधार बराबर आपको ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या घटाएंगे इसमें से हम, लंब का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आधार बराबर, यहां से हम वर्ग हटाएंगे तो दाएं पक्ष में क्या लगेगा, वर्गमूल। इसीलिए कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो ये हमारे पाइथागोरस के जो फार्मूले हैं वो इस प्रकार से यहां पर आते हैं। अब देखेंगे हम इस सवाल को, अब यहां से समझने का प्रयास करना अच्छी तरह से सवाल को। क्या चीज हमसे पूछ रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहे हैं, सभी अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सभी अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे, ये लंब वाली भुजा को ज्ञात करेंगे। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो जाएं तो उसके बाद आप कोई भी मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल के दे सकते हैं या रख सकते हैं। तो पहले हमें कौन सा निकालना है, लंब। तो लंब को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या लगाएंगे, यहां लंब हमें नहीं ज्ञात है तो लंब का वर्ग बराबर, या लंब बराबर डायरेक्ट लगा दो, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग से आधार का वर्ग अगर घटा देंगे तो लंब वाली भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी कि क्या होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, लंब बराबर कर्ण वाली भुजा कितनी दी हुई है, 5 माइनस 4, आधार की भुजा है तो 4 रख देंगे। इसको हल करेंगे हम तो 5 50 25 और माइनस 4 चौक क्या होता है 16। तो 25 में से 16 निकालेंगे कितना बचेगा, 25 में से 16 निकाल के देखो कितना बचेगा तुरंत। तो 25 में से ऐसे निकाल दो 16, ये बना 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, रोक दो यहां से कितना बचेगा 9। समझ में आया। तो यहाँ 9 और 9 का वर्ग जब निकालोगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 3। अंडर रूट से बाहर किस प्रकार से संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आप अच्छी तरह से देखो 3 निकला यहाँ पर 3, ये देखिए। अब हमारी जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हम अब सभी निष्पत्तियों को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें cos थीटा बराबर आवश्यकता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। वहां देखिए ट्रिक में a बटे k है, तो यानी कि a बटा k का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो a से क्या होता है आधार, k से क्या है कर्ण। तो आधार वाली भुजा इसमें कितनी है 4 बटा कर्ण वाली भुजा कितनी है 5, तो ये आ गया 5। तो cos थीटा बराबर जो होगा 4 बटे 5। इसी तरह से क्या निकाल देंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है L बटे के, लाल बटे कक्का से देखेंगे हम तो L कितना है हमारा इसमें लंब है 3, L का बोले तो लंब है कितना 3 और a कितना है आधार 4। तो ये tan थीटा बराबर आपका मान पता हो गया 3 बटे 4। इसी तरह से काट थीटा का जो होगा क्या होगा a बटे l। तो a बटे l यानी कि इसमें क्या है आधार बटे लंब, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से आप सेक का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, यानी जो भी मान पूछे हम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे सेक का देख लीजिए, सेक का होता है k बटे a यानी कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे आधार। तो कर्ण वाली भुजा हमारी कितनी है इसमें 5 है, तो हम लिख दिए 5 बटे आधार कितना है 4 है, तो 4। सेक कोसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब इसमें का कितना हो जाएगा
क्या है 5, लंब कितना है 3, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 3। ये सारी निष्पत्तियां इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे।